गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैंने भी ये फाइनल MJPR रोहिलखंड का जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो स्टार्ट किया। उसमें आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मेशन। ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनेसा या रिफॉर्मेशन में से एक क्वेश्चन 101% आना ही आना होता। और इस बार 2021 में रेनेसा शॉर्ट क्वेश्चन में आई थी और रिफॉर्मेशन भी आई थी, दोनों आई थी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो without wasting time, let's start this video. What do you understand why the term रिफॉर्मेशन, हाउ इट अफेक्ट द लिटरेचर ऑफ लाइन? मतलब ये रिफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं और इसने इंग्लिश लिटरेचर को कैसे इफेक्ट किया करते हैं। इफ़ यू गो बैक टू द ईयर 1500 ईयर बैक जाते हैं तो हम देखते हैं द चर्च वाज, वो जो चर्च थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इन वेस्टर्न यूरोप में। द चर्च वाज रूल्ड बाय थ्री पॉप्स, वो थ्री पॉप्स के द्वारा कंट्रोल रूल किए जाते थे। पॉप्स एंड कार्डिनल ऑफन lived more like kings than spiritual leader. They commanded armies, made political alliances, and mm, interfered even in war. Simoning, the scene of the church offices and nepotism was also popular. समझ गए हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हमारा करप्शन ऑफ द चर्च ही हेडिंग है। इसमें हमारा द सेल ऑफ इंडल्जेंस वॉज प्रैक्टिस वेयर द चर्च एक्नॉलेज्ड अ डोनेशन or other charitable with a piece of paper that certified that your soul would enter heaven more quickly by reducing the time in purgatory। मतलब बताया गया जो वहाँ पे जो करप्शन था वो चर्च में होता था, और वो ये कहते थे कि यदि आप डोनेट करते हो तो आपकी जो साउल है वो हेवन में जाएगी बहुत ही जल्दी। अब ये हमारा प्रोटेस्ट भी यहाँ हुआ। द प्रोटेस्ट सेट हुआ था हमारा। तो इसमें एक मार्टिन लूथर थे, हमारे एक जर्मन मॉन्क मार्टिन लूथर वाज अपोज टू द टीचिंग ऑफ द चर्च। ही टर्न टू द बाइबल एज ओनली रिलेवेबल सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारा ये फाउंड दैट मैन्यू ऑफ द प्रैक्टिस एंड teaching of the church about how we achieve salvation did not match Christ's teachings. He posted 95 theses on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. These were a list of statements statements that expressed लूथर्स कंसर्न अबाउट सर्टेन चर्च प्रैक्टिस। मतलब ये उन्होंने जो प्रोटेस्ट सेट किया था उसका फुल उन्होंने 95 थीसिस भी करी थी। उन्होंने टर्न कर दिया बाइबल। वो जो थे अपोज करते थे टीचिंग ऑफ चर्च के लिए, उन्होंने कहा कि बाइबल की जो टीचिंग है उसके लिए उन्होंने अपनाया और 95 थीसिस लिखी जो सारी एक्सप्लेनेशन देती हैं उनकी टीचिंग के बारे में। तो उनके फिर क्या हुआ, जो मार्टिन लूथर थे उन्हें एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया गया 1520 में। ये याद रखना कब किया गया था, 1520 में। बट what he was granted protection by the elector of the Saxony Frederick the wise and given safe conduct to imperial titan Worms and then asylum in Bordeaux। उसके बाद जो चर्च था उसने इनिशियली इग्नोर कर दिया मार्टिन लूथर को, बट मार्टिन लूथर्स आइडिया, लेकिन जब तक कर पाए तब उनके आइडियाज़ पूरे यूरोप में फैल गए थे। इनमें ये क्यों हुआ, क्योंकि उस समय में इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग press gave rise to it, as Bible was translated into common language of French, Italian, German, English. Before this the Bible was available into Latin। एक बात और, सबसे पहले जो बाइबल थी वो किस में अवेलेबल थी, लेटिन में, लेकिन उसके बाद कब हो गई हमारी इटालियन, जर्मन, इंग्लिश में और फ्रेंच में भी हो गई थी। तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, इम्पोर्टेंट। हाँ, लास्ट ये है हम। This was a time when the Christianity was divided into Catholics and Protestant. By the middle of the 16th century, most of the North and West Germany had become Protestant. King Henry VIII of the England, a Catholic, broke with the Church. Henry was made a head of the Church of the England. Now the power gradually shifted from religious to secular authorities in the Western Europe। बहुत ईजी लैंग्वेज है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती तो यू में आस्क, आई विल ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।